हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान के युद्ध 1971 की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई और इसी के साथ एक बांग्लादेश जैसा देश उभर कर आया। और इस युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। उनका उद्देश्य यही था कि जो भी बंगाली भाषा बोलते हैं वो सब एकजुट होकर अपनी स्वतंत्रता की मांग करें, क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को उर्दू बुलवाई जा रही थी। तो तो इसी के साथ पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व में काफ़ी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 1969 में से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए ज़बरदस्त बहुमत था, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल के उसमें उन्होंने उसे बनने नहीं दिया और पाकिस्तान में इस विद्रोह शुरू हो गया और विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान से सेना बुलवाई गई। वहाँ पर पाकिस्तानी सेना का बहुत ज़्यादा अत्याचार देखने को मिला। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने में अत्याचार किए जा रहे थे। हत्या और रेप की इंतहा हो गई। मुजीब का गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना का 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिमी बंगाल में शरण ली। इसके भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। इसके साथ भारत का हस्तक्षेप भी शुरू होता है। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्त वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्त वाहिनी दरअसल पाकिस्तान में बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्त वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। 29 जुलाई 1971 को भारत संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी के मुक्त वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। अक्टूबर नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नज़रिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। उस समय अमेरिका, जॉर्डन और यूके जैसे देश पाकिस्तान की तरफ लग गए थे। उस समय इकलौता देश यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ही था। आज के समय में जो रसिया है वही था जो कि भारत के पास आया और उसने अमेरिका जैसे देशों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसी के साथ यूएसएसआर के एंट्री के साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही अत्याचार हो रहे थे लोगों पर। इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया था। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की वायुसेना पर भारत हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों का निशाना बनाया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हो गया। इसी के साथ 93,000 सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए गए। यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है जो कि भारत ने करवाया था पाकिस्तान को। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।